आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की एक शिकायत थी मुझसे कि मैं नेताओं के बारे में बात करता रहता हूँ, अभिनेताओं के बारे में बात करता रहता हूँ, तमाम देश की जो चर्चित व्यक्ति रहते हैं उनके बारे में देखता रहता हूँ, लेकिन हम महाठग जो घोटालेबाज हैं उनके बारे में बात नहीं करते हैं। तो चलिए उनके बारे में बात कर लेते हैं। और आज के समय में जो सबसे ज़्यादा अखबारों की सुर्खियों में बना हुआ है उसका नाम है सुकेश चंद्रशेखर। और लोगों ने ऐसे महाठग की उपाधि भी दे दी है। और आप देखिए इनके ठगने का ढंग भी निराला था। बड़े लोगों से अपनी पहचान बताना और फिर किसी के काम को करवाने के लिए उससे पैसा लेना, यही इनका काम का जरिया था। और अब आप लोग देख रहे हैं कि बड़े बड़े एक्टर्स के साथ साथ भी इनका नाम जुड़ रहा है। और कहते हैं कि करोड़ों रुपए इन्होंने उनसे मिलने के दिए हैं। उन्हें गिफ्ट में आप देखिए करोड़ों रुपए दे दिए हैं। और ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय, इस सब मामले की जांच भी कर रही है। तो चलिए इनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो सुकेश चंद्रशेखर का जन्म 1989 में भवानी भवानी नगर बेंगलोर में होता है। और उनके ज्यादातर साथी उन्हें बालाजी के नाम से जानते हैं। सुकेश चंद्रशेखर का जन्म बेंगलोर के एक मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम विजयन चंद्रशेखर और शुरुआती स्कूली शिक्षा बेसब कॉटन बॉयज स्कूल बेंगलोर से इन्होंने प्राप्त की। और अपने आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए मदुरै विश्वविद्यालय में दाखिला लेते हैं। और कहते हैं कि उन्हें बचपन से ही लग्जरी कारों और स्पोर्ट्स कारों का शौक था। उन्होंने अपने विश्वविद्यालय के दिनों में अपने शहर में कुछ कार्यक्रमों की व्यवस्था के लिए एक प्रशिक्षु के रूप में भी काम किया था। और सुकेश चंद्रशेखर ने एक भारतीय अभिनेत्री लीना मारिया पॉल से शादी की। लीना ने मद्रास कैफे सहित कई लोकप्रिय फिल्मों में काम भी किया है। इनकी पत्नी का नाम जिनसे इन्होंने शादी की थी लीना मारिया पॉल है। और सूत्रों के मुताबिक लीना एक बार सुकेश के साथ गर्भवती भी हुई थी, लेकिन इसके बारे में पता चलने के तुरंत बाद उसने उसने अपनी गर्भावस्था को रद्द कर दिया था। और कथित तौर पर 2011 में सुकेश चंद्रशेखर और उनकी पत्नी एक दूसरे से अलग हो गए, लेकिन कुछ समय बाद फिर वे साथ रहने लगे। और 200 करोड़ रुपए की रंगदारी मामले की जांच के बीच सुकेश चंद्रशेखर ने लोकप्रिय भारतीय अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज के साथ रोमांटिक संबंध रखने की बात कबूल की है, प्यार करने की बात कबूल की है। और आप देखिए जिस तरह से बम प्रेम पत्र लिख रहे हैं तो बम फोड़े जा रहे हैं। बड़े बड़े नेताओं पर आप देखें तरह तरह के आरोप भी लगा रहे हैं। तो ये सब चल रहा है। और अभी आपने देखा है इन्होंने प्यार का इजहार जो लिखा है एक्ट्रेस के नाम कि उन्हें फंसाया जा रहा है, मैंने मेहनत की कमाई से उन्हें जो भी गिफ्ट दी है वो दी है। और बड़ी हमदर्दी जता रहे हैं उनके लिए। सुकेश के वकील अनंत मलिक ने एक आधिकारिक बयान जारी किया और बाद में सुकेश और जैकलीन की एक रोमांटिक तस्वीर जिसमें सुकेश को मिरर सेल्फी में जैकलीन को चेक पर किस करते हुए देखा गया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल भी हो गई। और जैकलीन के मैनेजर ने उनकी ओर से सुकेश और उनकी पत्नी के साथ किसी भी तरह के संबंध होने से इनकार कर दिया था। तो सुकेश को पहली बार 2005 में गिरफ्तार किया गया था जब उसने तत्कालीन सीएम कुमार स्वामी के बेटे के करीबी दोस्त के रूम में खुद को एक बेंगलोर स्थित व्यवसायी के रूम में पेश किया था। और उसने परिवार से 1.14 करोड़ रुपए ठगे थे और उस समय वह केवल 17 साल का था। तो आज के समय में पैसे की कीमत आप लोग समझ सकते हैं। और उसका काम करने का ढंग बहुत सरल था। वह खुद को मजबूत और शक्तिशाली व्यक्तियों के रिश्तेदारों के रूप में पेश करता था। और क्राइम का बादशाह सुकेश चंद्रशेखर इसके साल 2015 आते आते एक क्राइम का बादशाह हो गया। और इसने और इसकी क्राइम पार्टनर पत्नी 500 लोगों को ठगी का शिकार बनाया। और इसके बाद आप देखें 2010-17 में दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच डिपार्टमेंट ने सुकेश के खिलाफ केस भी दर्ज किया था। यह केस तमिलनाडु के बड़े नेता टीटी भी दिनाकरन की शिकायत पर दर्ज किया था। दिनाकरन ने शिकायत दर्ज कराते हुए कहा था कि सुकेश ने उनसे 50 करोड़ रुपए की ठगी की है। और शिकायत के मुताबिक दिनाकरन तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के समय का चुनाव चिन्ह हासिल करना चाहते थे। और सुकेश पर आरोप है कि उसने चुनाव आयोग में अपनी जान पहचान होने का दावा कर दिनाकरन को 2 पत्ती वाला चुनाव चिन्ह दिलाने का वादा किया था। और कहा कि बस इसके लिए 50 करोड़ रुपए की घूस देनी होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में अपनी जान पहचान की बात की, वहां भी आप देखेंगे ठगने का काम किया। और भारतीय निर्वाचन आयोग आप सभी जानते हैं एक संवैधानिक संस्था है।
संविधान के 324 के तहत इसकी स्थापना होती है। और आप लोगों को मालूम होगा कि इसमें जो विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं ना, उसकी देखभाल करता है। दिनाकरन की शिकायत के बाद एक बार फिर से सुकेश को गिरफ्तार कर लिया गया और सुकेश चंद्रशेखर ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने चंद्रशेखर और उसकी अभिनेत्री पत्नी लीना मारिया पॉल के खिलाफ 200 करोड़ रुपए से अधिक के मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में कई सत्रों में पूछताछ भी की है। और एजेंसी ने आप देखिए इस मामले में विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम अदालत के समक्ष आरोप पत्र दाखिल किया और इसमें चंद्रशेखर, उसकी पत्नी और 6 अन्य को नामजद किया, और जिसमें कुछ फारसी बिल्लियां, एक घोड़ा भी शामिल है। उन पर फोर्टिस हेल्थ केयर के पूर्व प्रमोटर शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह जैसे कुछ हाई प्रोफाइल व्यक्तियों सहित कुछ लोगों को धोखा देने का आरोप भी है। और इस मामले में आप देखें बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस और नोरा फतेह भी शामिल हैं और ईडी ने इनसे भी पूछताछ की हुई है। तो बड़ा बैकग्राउंड, बड़ी बड़ी बातें हैं। ये शॉर्ट कहानी आप लोग कह सकते हैं सुकेश चंद्रशेखर की है। और बताइए किसी और के बारे में बात करनी हो तो उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। और ये सीरीज आपकी चलती रहेगी, हम लोग बात करते रहेंगे, ठगों के बारे में भी बात करते रहेंगे जो सबसे ज़्यादा चर्चा में बने रहते हैं। ठीक है।